हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों वॉरियर के सेशन में। आज हम लोगों ने बजाय 2 बजे की क्लास 2:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, कंप्लीट करेंगे। नॉन स्टॉप सेशन रहने वाला है। लास्ट क्लासेस में कोई दिक्कत रही है, आरबीआई का फंक्शन रह गया, वो मैं कराऊंगा, बीच मिनट में करा दूंगा मैं। ठीक है, वो कोई इतना बिग डील नहीं है। फ्राइडे वाले सेशन की पीडीएफ नहीं आ रही है। आरबीआई नेशनलाइजेशन के बाद वाला पार्ट याद नहीं हो रहा है, बराबर ये हो जाएगा याद, डोंट वरी। यहां तक क्लियर है ना? ये जितने भी हम लोगों ने पार्ट करे हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? समझने वाले पार्ट से कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ओके, आज का टॉपिक खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो टॉपिक है, दिस इज गवर्नमेंट स्कीम। ओके, और 2 पार्ट में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम करेंगे। और इतनी गारंटी है कि अगर गवर्नमेंट स्कीम से टॉपिक आएगा तो फिर इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप जितना मैं कराऊंगा उतने पे स्टिक रहिएगा, और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम फिर हम लोग की नई भी आती रहेंगी उनको भी हम लोग एड ऑन करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जो गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने जा रहे हैं, पहले इजी इजी थोड़ा पढ़ते हैं। ये क्या हुआ, चल जाओ। इलेक्ट्रॉन वो एंड में पढ़ेंगे, पोषण अभियान बाद में पढ़ेंगे, मत्स्य संपदा बाद में पढ़ेंगे। इससे पढ़ते हैं, 1 मिनट का टाइम है, इसे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। इसे फटाफट से पूरा का पूरा पढ़ लीजिए दोस्त। जब हो जाए तब डन लिख दीजिएगा। जब हो जाए तब डन लिखिएगा, आराम से इसे पढ़िए। काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां से आएंगी। नोट डाउन करें दीपिका, बाद में नोट डाउन करिएगा, अभी समझ लो चीजों को। आप कहते हैं कि आपको खुश वीडियोस रिकॉर्डेड मिलेंगी। हाँ, मिली है ना। वॉरियर 9.0 जिन्होंने लिया उनको स्टैटिक की रिकॉर्डेड वीडियो मिली होंगी, स्टैटिक 2.0 अपने पैकेज में देखिएगा। अब हिंदी वाले पढ़ो। एक मिनट हिंदी में पढ़ लो भाई। अब जरा देखो, आपको वो कोविड का दौर याद है जब लॉकडाउन लगा था? तो लॉकडाउन के दौरान हर किसी व्यक्ति था, कोई भी व्यक्ति विशेष था, उसके जीवन में जो आजीविका का साधन था, उसकी नौकरी, काम, वो सब चला गया था। प्राइवेट नौकरी वालों के हाथ से नौकरी चली गई थी, और जो सिर्फ एक सरकारी विभाग था जो कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा था, बाकी जो दुकानदार वगैरह थे उनकी दुकानें बंद रही थी। जो रोड साइड वेंडर थे उनकी, रोड साइड वेंडर में गोलगप्पे लगाने वाला, चाट पापड़ी लगाने वाला मेरे भाई, सब्जी लगाने वाला, ठीक है, फल लगाने वाला, कोई भी जो व्यक्ति था, जो विक्रेता था, उन विक्रेताओं के साथ आपने ये अनुभव किया था कि उन सभी की नौकरी चली गई थी, उनका आजीविका के साधन रुक गए थे। उनकी आजीविका के साधन, इनका जो दोस्त, अगर हम लोग बोले खाने पीने का, इवन अगर जो इनका तो सीन ऐसा रहता है ना, गड्ढा खोदो पानी भरो वाला हिसाब, ऐसा होता है कि नहीं होता? गड्ढा खोदो पानी भरो, गड्ढा खोदो पानी भरो, वही वाला हिसाब तो रहता है। हाँ जी सर। अब हुआ क्या भाई साहब, गड्ढा ही नहीं खोद पा रहे। क्यों नहीं गड्ढा खोद पा रहे हैं? हम जैसे प्राइवेट कर्मचारी भी तो वही है, गड्ढा खोदो पानी भरो भाई, जितना काम करेंगे उतने का पैसा मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो बेकार है। ठीक है। अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो नहीं पैसा मिलेगा भाई। हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है। तो ऐसे में जरा समझने की जरूरत है। इन लोगों के लिए सरकार एक योजना लेकर आई और कहा कि आपको हम लोग 10,000 रुपए का लोन देंगे, और तुम्हें उसके लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखना।
हम तुम्हें कितने का लोन दे रहे हैं? 10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं, और उसके लिए तुम्हें हमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। ओके, और बदले में अगर आपने इसे 12 महीने में चुका दिया, 12 महीने के लिए मिल रहा है विद ईयर, अगर आपने इसे चुका दिया तो अगले साल आपको नेक्स्ट ईयर कितने का लोन मिलेगा? नेक्स्ट ईयर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 20,000 के लिए। ये समझ में आया? इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कितने का लोन मिल रहा है? 10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी सिक्योरिटी की गिरवी रखे। टाइमली अगर रीपे कर दिया तो नेक्स्ट ईयर कितने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? 20,000 के लिए। इस पर जो भी XYZ इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, ठीक है, XYZ कोई भी XYZ हो सकता है, 10, 15, 25, 30 जो भी परसेंट चल रहा होगा, अगर इन्होंने इस लोन को समय से चुका दिया, मतलब 12 महीने के अंदर टाइमली रीपे कर दिया या अर्ली रीपे कर दिया, तो इनके लिए कहा गया है कि आपको इंटरेस्ट में छूट दी जाएगी, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 7% का। कितने परसेंट का? 7% का। मतलब अगर आप लोगों को 25% इंटरेस्ट है तो 7% वापस आ जाएगा, आपका पैसा 18% ही आपके हाथ से जाएगा। अगर 18% इंटरेस्ट है तो 7% वापस आ जाएगा, 11% जाएगा। अगर 15% है आपने इंटरेस्ट रेट तो फिर 7% माइनस कर दो, 8% जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 7% आपको इंटरेस्ट से डीबीटी हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे सब्सिडी नहीं होती सिलेंडर पे, आप तो पहले तो पूरा पे कर देते हो, बाद में जो सब्सिडी वाला पैसा वो आ जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट सबवेंशन आपको 7% मिल जाएगा, और वो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको मिल जाएगा। समझ में आया? एक व्यक्ति जो रोड साइड वेंडर था उसके लिए एक योजना आ गई, 10,000 रुपए में, उस 10,000 रुपए उसमें लोन दिया जा रहा है और 12 महीने के लिए होगा। 12 महीने में रीपे करने पे एक फायदा तो ये है कि नेक्स्ट ईयर 20,000 के लिए एलिजिबल होंगे और इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी। ओके, ठीक है। अब जरा देखना, अब इसे समझते हैं, अब इसे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और ये योजना है कब तक वैलिड है? ये दोस्त वैलिड है आपकी मार्च 2022 तक। 1 जून 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया था, 1 जून 2020 को, और ये योजना कब तक ओपन है? मार्च 2022 तक। ये डेट दोनों ही आपके एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। कि जो योजना है इसका नाम है PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि आत्मनिर्भर, ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, ये क्लियर हो गया। इस स्कीम को जून 1, 2020 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना इसका नाम हो गया। किस चीज के लिए? जो भी स्ट्रीट वेंडर है उनको सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए। ये दोनों पॉइंट क्लियर, ये तीनों पॉइंट क्लियर। विदाउट एनी कोलेट्रल मतलब है किसी भी प्रतिभूति के बिना, मतलब कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है आपको, बिना किसी सिक्योरिटी के इसके तहत लोन दिया जाएगा, बिना किसी सिक्योरिटी के तहत आपको इसमें लोन दिया जाएगा। समझ में आया ये वाला पॉइंट? बिना किसी सिक्योरिटी के इसमें लोन दिया जाएगा। किसमें बेटा? इस माइक्रो क्रेडिट स्कीम में, जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए है। ओके, अब यहां पर बोला कि अगर ये 10,000 का जो लोन मिलेगा, वेंडर कैन अवेल वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है कार्यशील पूंजी, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बोलते हैं। तो वेंडर्स जो है वो वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं 10,000 का, विच इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट विद इन अ ईयर, और टाइमली रीपे करने पे नेक्स्ट ईयर 20,000 के लिए एलिजिबल बनेंगे। ओके, कोई दिक्कत? ये वाली लाइन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में कोई दिक्कत? छठी में कोई दिक्कत? इवन 7वीं में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओनली ऑन टाइमली रीपे एंड अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर आपने समय से लोन चुका दिया, पहले लोन चुका दिया, तो 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाया करेगा। ओके, पहले तो आप पूरी इंटरेस्ट पे कर दोगे, बट बाद में 7% आपको वापस आ जाया करेगा डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, 6 महीने के बेसिस पे, 6 महीने पे। नंबर 3 फिर से समझा दीजिए बेटा। नंबर 3 का मतलब यहां पर यह है कि इसमें 10,000 का लोन मिल रहा है और ये आपको 12 महीने में रीपे करना पड़ेगा, और अगर टाइमली रीपे कर दिया तो नेक्स्ट ईयर 20,000 का लोन मिलेगा। आपकी जो एक लिमिट है वो एक्सटेंड हो जाएगी, 20,000 तक आप लोन ले सकते हैं। 7% फिक्स है क्या 20,000 पर भी? हाँ बेटा, ये 20,000 वाला अमाउंट, 7% वाला अमाउंट, ये फिक्स है परसेंटेज। ये 10,000 ये फिक्स है, ये जितना लिखा है ये सब फिक्स है, ठीक है। यहां पर एक ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 5 बहुत अच्छा बोला है। क्या सर अभी के टाइम में कोई भी अगर वेंडर आज से काम शुरू करता है, गोलगप्पे की ठेल लगाना, वो भी इसमें एलिजिबल होगा? तो आंसर बनता है नो।
ऐसे वेंडर जो 24 मार्च 2020 तक, ऐसे वेंडर दोज हु वर वेंडिंग टिल मार्च 24 मार्च 2020 कैन अवेल बेनिफिट ऑफ द स्कीम। इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? उन वेंडर्स को मिलेगा जो 24 मार्च 2020 तक वेंडिंग कर रहे थे, दोज हु वर वेंडिंग 24 मार्च। अब वो कैसे प्रूव करे, वो उनकी हेडेक है कि वो 24 मार्च 2020 से पहले वेंडिंग कर रहे थे, ओके। लेकिन इसके अलावा और किसी व्यक्ति को एलिजिबल नहीं कहा गया है। सर वो अगर विद इन टाइम पे नहीं किया तो 7% इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। नहीं, कोलेटरल मतलब होता है बेटा गिरवी रखना कुछ भी सिक्योरिटी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, बैज भाई कहीं से पैसा उधार लेना था, आपने कहा अपने दोस्त के पास गए, अरे भाई यार एक काम कर 1 लाख रुपए दे दे। उसने कहा ठीक है अपनी स्कूटी मेरे को कोलेटरल के तौर पर रख दे, सिक्योरिटी के तौर पर रख दे। समझ में आया? ठीक है, डन। अब इस योजना में एक और पॉइंट है, एक पॉइंट 8वां लिख लीजिएगा। डिजिटल अगर आप पेमेंट करते हैं तो 1200 रुपए साल में, यानी कि 100 रुपीज पर मंथ आपको कैशबैक आएगा। आप डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपए साल में 100 रुपीज पर मंथ कैशबैक आएगा। कैशबैक 100 रुपए हर महीने वापस आते रहेंगे। ठीक है, ये एक सुविधा है। इसके इंप्लीमेंटेशन का काम जिस बैंक को दिया गया वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके इंप्लीमेंटेशन का काम किसके पास है? सिडबी के पास, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट, लोन देने के मामले में कौन सा स्टेट अभी टॉप पर चल रहा है? सबसे ज्यादा लोन डिसबर्स करने के मामले में जो स्टेट टॉप पर चल रहा है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश मेरे भाई? उत्तर प्रदेश। ये क्लियर हुआ कौन सा स्टेट हो गया? उत्तर प्रदेश। ये तीनों पॉइंट क्लियर है? क्लियर तीनों पॉइंट? सेवेंथ वाला एक बार, सेवेंथ वाले का मतलब ये है कि आपको भाई इंटरेस्ट पे करना है। अब 12 महीने में आपको ये पे करना है लोन, आपने 12 महीने में उससे पहले पे कर दिया तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 7% इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। अगर आपने 25% पे किया होगा तो 7% मतलब 18% ही आपका रहेगा, 7% डीबीटी के माध्यम से वापस आ जाएगा। अगर आपने 20% किया होगा तो 7% मतलब 13% ही पे करेंगे, 7% वापस आ जाएगा डीबीटी के माध्यम से। 8वां पॉइंट ये है कि अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं तो 1200 रुपए कैशबैक होगा पूरे साल में, 100 रुपए पर मंथ, 100 रुपए पर मंथ। इसके इंप्लीमेंटेशन का काम किसको दिया गया? सिडबी को, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को। विद इन टाइम नहीं किया तो 7% नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? और जो स्टेट जिसने सबसे ज्यादा लोन डिसबर्स किया इट इज उत्तर प्रदेश, ओके। ये कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस योजना, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इजी इजी योजना बता दूं। ये वाला इसको पढ़ते हैं। ये हिंदी में प्रोवाइड नहीं हो क्या? मराठी में प्रोवाइड कर रहा हूं क्या? अभी हिंदी में तो था ये क्या हिंदी नहीं है? ये हिंदी नहीं है?
असल में है क्या, दो प्रकार के फार्मर हुआ करते थे, अभी भी होते हैं वो फार्मर। तो एक को बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, इसकी डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा पीएसएल वाले टॉपिक में, उसमें लिखी हुई है मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर। अभी के लिए वर्बली समझिए, ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर तक या फिर कहें 2.5 एकड़ तक लैंड होल्डिंग है, तो वो आपके मार्जिनल फार्मर है। ऐसे फार्मर स्मॉल फार्मर है जिनके पास 1 हेक्टेयर से तो ज्यादा 2 हेक्टेयर तक और 5 एकड़ तक भूमि है, वो आपके स्मॉल फार्मर है। मार्जिनल फार्मर क्लियर हो गया? मार्जिनल फार्मर वो फार्मर हो गए जिनके पास कितनी भूमि है, 1 हेक्टेयर तक यानी 2.5 एकड़ तक। ऐसे फार्मर स्मॉल फार्मर है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 5 एकड़ तक है, वो आपके स्मॉल फार्मर हो गए। इस योजना को जब लॉन्च किया गया था तो असल में सबसे पहले इन्हीं के लिए किया गया था, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए। बट इस योजना को इन फ्यूचर एक्सटेंड कर दिया ऑल के लिए, सभी के लिए, ऑल फार्मर, बड़े हों छोटे हों मझले हों, सभी को मेरे भाई इस योजना के लिए एलिजिबल बोल दिया गया है। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? ये क्लियर हुआ? पहले ये योजना किसके लिए थी? पहले योजना थी मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर के लिए। ओके, मार्जिनल फार्मर वो थे जिनके पास 1 हेक्टेयर है, 2.5 एकड़ तक भूमि है। स्मॉल फार्मर वो थे जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा 2 हेक्टेयर तक और 2.5 एकड़ से ज्यादा 5 एकड़ तक भूमि है। ठीक है, अब इस योजना के तहत क्या है कि फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, वित्तीय सहायता दी जा रही है। और वित्तीय सहायता कितने की? 7-6 हजार रुपए सालाना पर एनम। और ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, 2000 2000 2000 के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको दिया जा रहा है। कितने कितने के? 2000 2000 2000 के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको पे किया जा रहा है। 2000 2000 2000 इसके इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको पे किया जाएगा। ओके, तो इस योजना को 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये लागू बेटा 18 से ही हो गई थी, दिसंबर 2018 से लागू हो गई थी रेट्रोस्पेक्टिवली। दिसंबर 2018 से इसे लागू कर दिया गया था, कह दिया गया था कि पहली इंस्टॉलमेंट इसकी पहले ही पे कर दी जाएगी। ठीक है, दिसंबर 2018 से बजट में इस योजना को अनाउंस किया गया था। 24 फरवरी को मोदी जी ने लॉन्च कर दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने। और इस योजना को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया था, लेकिन दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू कर दिया गया था रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछले समय से इसको लागू किया गया था। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो एक पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें ऑल फार्मर, बजाय मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के, ऑल फार्मर विल गेट 6,000 पर ईयर एज अ मिनिमम इनकम सपोर्ट। ओके, मिनिमम इनकम सपोर्ट के तौर पर 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे ऑल फार्मर्स को। और 6,000 रुपए जो होंगे विल बी पेड टू ईच एलिजिबल फार्मर इन 3। अब ईच एलिजिबल तो वर्ड तो आएगा नहीं, यहां पर आएगा ऑल फार्मर। समझ में आया कि नहीं आया? इसे पढ़ लो तसल्ली से, एक बार मुझे बता दो समझ में आ गया हो तो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आगे। ये योजना क्लियर है ना? नेक्स्ट, ये तो थोड़ी हैवी पड़ जाएगी शुरू में, पहले हम लोग इजी इजी कर लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, इसे पढ़िए। अब जैसा ये है, एक दंपत्ति है, इनके यहां पर एक पुत्री पैदा होती है। अब मुझ जैसा एक व्यक्ति इनके घर पहुंचता है, इन्होंने बुलाया मेरे को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं ये हमारे संतोष सर है और ये मिसेस संतोष सर है। ठीक है, ये आशीष गौतम है। संतोष सर के यहाँ पर पुत्री का जन्म हुआ। संतोष सर ने कहा आशीष यू आर इनवाइटेड। मैंने कहा सर निकी और पूछ बिल्कुल आएंगे। ओके,
तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, मैंने कहा "हाँ, आपकी अर्निंग कितनी होगी?" कह रहे जितनी तेरी है उसके हिसाब से मेरी अर्निंग है। मैंने कहा तुम जैसे मैं 20,000 कमा लेता हूँ तो आप 25-30,000 रुपए तो कमा लेते? कह रहे हाँ, मैं 25-30,000 रुपए महीने डाल लेता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने उनको बताया कि जो ये बच्ची पैदा हुई है, बिटिया पैदा हुई है, उसके लिए उसके चाचा की तरफ से एक मैं आपको स्कीम बताता हूँ। उन्होंने कहा कौन सी? इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। ओके, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, SSA। ओके, योजना का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, SSA। इस योजना के तहत होगा क्या कि जो बच्ची होगी उसके नाम से अकाउंट ओपन हो जाएगा, और अकाउंट ओपन होते ही आप यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम 250 रुपए सालाना, मिनिमम 250 रुपए, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। मैक्सिमम कितना है? 1.5 लाख रुपए, और मिनिमम कितना है? 250 रुपए। ये समझ में आया? ये क्लियर हो गया भाई? मिनिमम कितना है? 250 रुपए, और मैक्सिमम कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट इस पे जो मिलता है वो 7.6% चल रहा है, हाईएस्ट है भाई इंटरेस्ट रेट, 7.6%। असल में इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इट द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था हरियाणा के पानीपत से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तौर पर। जो अकाउंट ओपन होगा वो गर्ल चाइल्ड के नाम पर होगा, जिसकी उम्र 10 साल तक है। 10 साल से ज्यादा अगर उम्र की बच्ची है तो वो एलिजिबल यहां पर नहीं बनेगी। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के नाम पर एक अकाउंट ओपन हो सकता है, सिर्फ एक अकाउंट। ओके, अकाउंट कैन बी ओपन, ये पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है और किसी भी ऑथोराइज बैंक की ब्रांच में हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, बिना बर्थ सर्टिफिकेट के काम नहीं चलने वाला। अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम ऑफ रुपीज 2.5 लाख 250, एंड असल में क्या मिनिमम 250 है, जो मैक्सिमम कितना है वो 1.5 लाख है। एक साल में मिनिमम 250 रुपए जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख कर सकते हैं। और ये जो 250 रुपए जमा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करा है 250 रुपए से, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि 100 रुपीज के मल्टीपल में पैसा जमा करते रहेंगे, 300, 400, 500, 600, 700, 800, इतने मल्टीपल में आप पैसे जमा करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? यहां तक कोई दिक्कत? ये एक टाइप का आरडी हुआ क्या, कह सकते हो, कह सकते हो टाइप का। बट दिमाग ना लगाओ कंचन पांडे इतना। सीधे सिंपल सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। जो विराट कोहली है, दूसरे के लिए कहना कि दूसरा विराट कोहली जैसा लग रहा है, कोई मतलब नहीं बनेगा। विराट भाई अपना विराट भाई है, स्मृति मंदाना अपनी स्मृति मंदाना, समझ रहे हो? मैक्सिमम बेटा बोल रखा ना 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख बोलते ना, मैक्सिमम 1.5 लाख। अब हुआ क्या कि एक घर में संतोष सर को फॉर एग्जांपल मानते हैं ट्विंस पैदा हो गई, ट्विंस। फिर क्या होगा? संतोष सर के यहां पर अगर ट्विंस का जन्म होता है तो उस केस में क्या होगा, मुझे बताइए मेरे भाई। उस केस में क्या होगा? क्या वो दोनों एलिजिबल होंगी? तो आंसर बनता है यस। ये पहली दफा था। अब हुआ क्या कि पहली दफा तो बिटिया का जन्म हुआ, दूसरी दफा भी दो बिटियाओं का जन्म हो गया, तब क्या होगा? उस केस में क्या होगा? भाई पहले जब एक बच्ची हुई तब वो उसके लिए खुलवा दिया, अब दूसरी बच्ची, दो ही मैक्सिमम बच्चियों के लिए अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है भाई, पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा जब भी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो अगर वो बेटी का जन्म हो रहा है तो दो ही मैक्सिमम बेटी तक आप सुविधा ले सकते हो, दो से ज्यादा नहीं। अब उठता है यहां पर सवाल कि दूसरी दफा में हुआ क्या कि दो बार दो बेटी जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तब उस केस में क्या होगा? तब तीनों एलिजिबल हो जाएंगे। आप कैसे भेद करेंगे यहां पर कि ये दूसरे नंबर की कौन बड़ी कौन सी छोटी कौन सी? तो ऐसे केस में बेटा यहां पर क्या होगा कि अब ये तीनों एलिजिबल बन जाएंगे ट्विंस के केस में। और ट्विंस सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में तो एक ही है। दिक्कत तब है ना जब दूसरी दफा जब जन्म हो रहा है बच्चे का, और उसमें अगर ट्विंस पैदा होते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट?
2 बार ट्विंस हुए तो वाह बेटा, बहुत योग्यता का परिचय दिया है। तो 2 ही मैक्सिमम है, तो पहली दफा में स्लॉट क्लोज। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे। अब अकाउंट के लिए बोला है कि अकाउंट की मेच्योरिटी कब होगी। अकाउंट की मेच्योरिटी होगी 21 ईयर्स के बाद। 21 साल के बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने से, अकाउंट बच्ची की उम्र की बात नहीं हो रही है, अकाउंट ओपन होने से 21 सालों के बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो पैसा डिपॉजिट होगा वही 250 रुपए और 1.5 लाख, वो आप मैक्सिमम कितने सालों तक जमा करेंगे? 15 सालों तक। जो पैसा डिपॉजिट कर सकते 15 सालों तक, 15 ईयर्स तक। और लेकिन दोस्त होगा क्या कि 20 साल के बाद आपका पैसा आपको पूरा मिलेगा। अकाउंट मैच्योर्ड कब होगा? आफ्टर 20 ईयर्स, 21 ईयर्स लिखा हुआ है यहां पर, 21 ईयर। ठीक है, अकाउंट रीचेस मेच्योरिटी आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग इट। ये क्लियर हुआ? अगर ट्विंस फर्स्ट फेज में हुए तो सेकंड फेज में कोई एलिजिबल नहीं होगा। नो बेटा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 है ना मैक्सिमम। फिर अब हुआ क्या कि इसमें से उनको अगर पैसे की जरूरत है तो क्या पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट में? तो आंसर पता है, यस। लेकिन 2 कंडीशन दे दी, अगर उस बिटिया की हायर एजुकेशन के लिए जरूरत है, या फिर बेटा उस बिटिया के शादी के लिए, मैरिज के लिए जरूरत है, तो उस केस में से आप इसमें से 50% विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उम्र 18 वर्ष है, 18 ईयर्स एज है, अगर एज 18 वर्ष, 18 साल अगर एज है, तो उस केस में बोला है कि 18 साल एज पर आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं। ये अकाउंट का था 21 साल और 15 साल, यहां पर उम्र की बात हो रही, एज की बात हो रही है। 18 साल अगर बेटी की उम्र है, तो उस केस में अगर शादी करनी है या पढ़ाई करानी है, तो उस केस में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं 50%। समझ में आ गई? एक बार पढ़ लो इसे। आफ्टर 18 ईयर्स ए 50% कैन बी विड्रॉ, यस। मिनिमम डिपॉजिट ये 15 साल का बेटा, डिपॉजिट जो करेंगे 15 साल तक, 21 के बाद पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। 21 साल अकाउंट ओपन होने के, उम्र के नहीं बच्ची के, 18 साल अकाउंट, 21 साल अकाउंट ओपन होने के, अकाउंट ओपन होने के 21 साल हो गए तो पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। कोमल ऐसा सवाल पूछ रही हो जिसका कोई अर्थ नहीं है बार बार। जब मैंने एक बार बोल दिया कि भाई सीधी सी बात है, भगवान कहां मिलेंगे? मंदिर में मिलेंगे, तो बार बार पूछ रही कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे? पूछती रहो, मैं नहीं बताऊंगा। बेफिजूल की बातें कर रही हो। आप कहते थे कि आपको कुछ वीडियो फ्री में मिलेंगे, बेटा स्टैटिक जी के मिला तो है। ये स्कीम सभी फैमिली के लिए, हाँ जी। डिपॉजिट कितने साल करना है? डिपॉजिट करना 1500 साल करना है। ठीक है, 1500 साल डिपॉजिट करना, 1500 साल आप डिपॉजिट करेंगे, और 1500 साल डिपॉजिट करने के बाद 2100 सालों के बाद बेटा मेच्योर्ड हो जाएगा। 100 डिवाइड कर देना बेटा। अकाउंट ओपन होने के 15 साल तक डिपॉजिट करेंगे, 21 साल के बाद अकाउंट मेच्योर होगा। और इस दौरान अगर उम्र बच्ची की 18 साल हो जाती है, तो आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, एटीसी में डिडक्शन है। चलिए नेक्स्ट अगला, इसे पढ़िए।
इसे पढ़िएगा जरा, तसल्ली से पढ़ो यार, इसीलिए मौका दे रहा हूं क्योंकि तुम खुद से एक बार रीड करना सीखो। ये आदत है, एक हैबिट बनाओ खुद से भी रीड करने की। चलो, अब जरा देखिएगा है क्या ये योजना। डन हो गए? ठीक है, अब जरा देखिए, समझना। एक शब्द होता है वित्तीय समावेशन, याद है आपको इसका मतलब क्या है? ऐसे क्षेत्र, ऐसे व्यक्ति जो बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको बैंक से जोड़ना कहलाता है वित्तीय समावेशन। यही है मेरे दोस्त, इन लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना क्या कहला रहा है? वित्तीय समावेशन कहला रहा है। ऐसे लोग जो कि बैंक से जुड़े हुए नहीं हैं, उन सभी लोगों को बैंक से जोड़ना, कनेक्ट करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। उनको बैंकिंग सर्विसेज देना वित्तीय समावेशन या यूं कहें फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। यही मतलब इसका बनता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार एक योजना लेकर आई, इसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेडीवाई। इस योजना के तहत एक अकाउंट ओपन किया जा रहा है, वो है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। कौन सा अकाउंट ओपन किया जा रहा है? सेविंग अकाउंट। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो रहा है ये वाला? सेविंग अकाउंट। इस योजना के तहत कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है? सेविंग अकाउंट, बचत खाता ओपन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है? सेविंग अकाउंट, बचत खाता ओपन किया जा रहा है। इस अकाउंट के फायदे क्या है? इस अकाउंट में कुछ एडिशनल बेनिफिट दिए गए, जैसे कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, इस योजना में अगर किसी व्यक्ति ने एनरोल कराया और एक्सीडेंटल उसकी डेथ हो गई, तो परिवार को जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा वो 2 लाख रुपए का मिलेगा। अगर किसी का खाता है और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती, तो परिवार को कितने का यहां पर लोन मिलेगा बेटा? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। और अगर दूसरा पॉइंट यहां पर है कि लाइफ इंश्योरेंस कितना है, मतलब अगर व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो रही है, नॉर्मल डेथ हो गई, तो 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? ये दोनों पॉइंट समझ में आए भाई? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए हैं? अगर किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री जनधन योजना में बचत खाता है, तो उस केस में कहा गया है कि उसको जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा वो 2 लाख रुपए का मिलेगा, और लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा 30,000 रुपए का। लाइफ इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हुई तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए, अगर एक्सीडेंट के बिना मृत्यु होती तो 30,000 रुपए।
इसके तहत ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी गई है। ओवरड्राफ्ट की, मैंने बोला करंट अकाउंट होल्डर को, बट एक एक्सेप्शन है ओवरड्राफ्ट। और ये जो ओवरड्राफ्ट मिलेगा, ये 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट मिल रहा है। यहाँ पर कितने की फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की? 10,000 रुपीज की, 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई है इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। कितने की? 10,000 रुपए की, एक्सीड 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन ये तब है जब आपने ये जो बचत खाता है ये 6 महीने तक प्रॉपर अपना रन किया है। कितने महीने तक? अगर 6 महीने तक आपने अकाउंट अपना प्रॉपर रन किया है, तब आप ओवरड्राफ्ट के लिए यहां पर एलिजिबल बनते। कितने के ओवरड्राफ्ट के लिए? 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट के लिए। ठीक है, तभी एलिजिबल बनेंगे। ओके, अब इस योजना को एक एक करके पढ़ते हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये योजना शुरुआत में 4 सालों के लिए रही थी, बट इसको फिर 28/8/2014 से इंडेफिनेट पीरियड के लिए कर दिया। इसकी कोई लास्ट डेट नहीं, जैसे स्वनिधि योजना की थी, ये ना लास्ट डेट 2022, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। इस स्कीम का स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। ओके, स्लोगन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट कैन बी ओपन विद जीरो बैलेंस। ये जो अकाउंट है ये जीरो बैलेंस के साथ ओपन किया जा सकता है, जीरो बैलेंस के साथ। इस पर आपको डिपॉजिट पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी है। ओके, इसमें दोस्त आपको मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो कितने का? 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए का। और लाइफ इंश्योरेंस कितने का? 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, अगर 6 महीने तक अकाउंट प्रॉपर चलता, आफ्टर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ 6 मंथ एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी परमिटेड। फिर आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाएगी 6 महीने तक अकाउंट प्रॉपर रन होने के बाद। 6 महीने तक अकाउंट प्रॉपर रन होने के बाद। ओके, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो 10,000 रुपए की है। ओनली एक अकाउंट पर हाउस होल्ड, प्रत्येक परिवार में एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। उसमें भी अगर महिला है तो महिला को। पहले ओवरड्राफ्ट के लिए एज लिमिट थी 18 से 60, अब ओवरड्राफ्ट के लिए एज लिमिट है 18 से 65। 18 से 65, 18 टू 65। ओके, 18 मिनिमम और मैक्सिमम 65। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब जरा देखो, पहले जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था वो 1 लाख रुपए तक का था, लेकिन इसको लिमिट को बढ़ा दिया 2 लाख रुपए। कब से? जब 28/8/2018 से। 28/8/2018 के बाद से अगर जिसने भी अकाउंट ओपन कराया है तो उसके परिवार को जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा वो 2 लाख रुपए का मिलेगा। एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस कवर है फॉर न्यू रुपए कार्ड होल्डर्स, ये 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। कौन से वाले? नए के तहत। ओके, तो ये क्लियर है सारे पॉइंट। अब 11वां पॉइंट क्या कहते हैं जरा समझना। जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, वो तब मिलेगा कि जब व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसने अपनी डेथ से पहले, डेथ से 90 दिन पहले काउंट किए जाएंगे, और उस दौरान जो उसको कार्ड इशू किया गया था, जब भी अकाउंट उसने ओपन कराया उसके पास एक रुपए कार्ड होगा, भाई उसके पास एक एटीएम कार्ड होगा। उस एटीएम कार्ड को उसने कम से कम 90 दिन में एक दफा तो यूज किया होगा, तभी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा उसके परिवार को, अदरवाइज नहीं। Claim under personal accidental insurance under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana shall be payable if RuPay card holder have performed minimum one successful financial transaction within 19 days prior to the accident। समझ में आया? ये क्लियर हुआ है भाई?
बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं आज। क्या मजाक कर रहा मयंक भाई? पहले मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं कि तू पहले पढ़ 10 पॉइंट 12 पॉइंट, फिर उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं। कहां ये फास्ट पढ़ा रहा हूं? फास्ट का मतलब तो ये है कि मैंने शुरू किया और बक 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 करते चला गया मेरे भाई, तुरंत की तुरंत तो सारा पढ़ा के भाग गया। मैं तो पहले तुम लोगों को बोल रहा हूं कि पढ़ो ना आराम से, पढ़ लियो, डन लिख दो, डन लिखने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब कहने का ये इस वाले पॉइंट में 11 में कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मृत्यु होने से 90 दिन के भीतर, पहले पिछले 90 दिन के भीतर उसका अकाउंट में जो उसको रुपए कार्ड दिया गया, जो एटीएम कार्ड दिया गया है, वो बेटा एक बार कम से कम एक दफा यूज किया हो, तभी उसका परिवार को ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? खुशबू ऐसा कुछ नहीं है दिक्कत, कोई भी ओपन कराओ, लेकिन हाँ पर हाउस होल्ड ओवरड्राफ्ट एक ही को मिलेगा। एक्सीडेंट मींस एक्सीडेंट या एक्सीडेंटल डेथ? बेटा एक्सीडेंटल डेथ लिखा है। ठीक है, क्लियर है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना? अब जरा ऐसे पढ़िएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। चलो इसे अभी छोड़ो, पीछे चलते हैं। ये उज्ज्वला में पॉइंट ऐड करूंगा, और इसे पढ़िए, अटल भूजल योजना। क्योंकि पहली क्लास में लोड नहीं देना जा रहा, ज्यादा ज्यादा लोड चला जाएगा तो याद करने में फिर दिक्कत होगी। पहली क्लास में इजी इजी पढ़ लो। अटल भूजल योजना, ऐसे पढ़िए। सब मास्टर कार्ड बैंड इन इंडिया, यस मास्टर कार्ड बैन इंडिया में। अब आप लोगों ने एक चीज अनुभव की होगी, अच्छा कितने लोगों के यहाँ पर घर में वो लगा हुआ है समरसेबल? ऑलमोस्ट सभी के यहाँ, सभी के यहाँ मोटर वगैरह लगी हुई होंगी ना, सभी के यहाँ। जो ये ग्राउंड है उसे कितने फीट पे पानी होगा? जब आप लोगों ने खुदवाया होगा, उसे बोरिंग कराई होगी, तो कितने फीट पे पानी निकल के आया? 100 फीट पे, 250 फीट पे, 20 फीट पे, 4 फीट पे? देखो अलग अलग अलग। ऐसा क्यों है? मतलब कहीं पर ग्राउंड में यहां पर वाटर है, कहीं पर यहां पर वाटर है, कहीं पर यहां पर वाटर, ऐसा है ना? जो ग्राउंड वाटर लेवल है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अगर गुड़गांव में जाओगे तो वहां तो और ज्यादा बुरा हाल है मेरे भाई। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जा रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जा रहा है ग्राउंड वाटर लेवल। ये सुन लो, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो 25 दिसंबर 2019 को मोदी जी के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई, इसका नाम है अटल भूजल योजना, अटल जल योजना। नई दिल्ली से इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत क्या कहा गया है? इस योजना के तहत समझिएगा क्या कहा गया, कि हमारा उद्देश्य क्या है कि ये जो राज्य है इनको आइडेंटिफाई किया, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में हमें ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है। और उसके लिए इस योजना अटल जल योजना या अटल भूजल योजना, इसको नई दिल्ली से लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2019 को मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें समझिए, ये जो अटल जल योजना है ये केंद्र की योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए। ओके, जो स्कीम है इसके लिए टोटल जो पैसे रखे गए वो 6000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि 5 सालों में 2020-21 से शुरू है और 24-25 तक खर्च किए जाएंगे। इसमें से 50% जो पैसा होगा वर्ल्ड बैंक देगा, और वो जो पैसा होगा वर्ल्ड बैंक वाला वो सरकार, केंद्र सरकार ही रीपे करेगी। और जो रिमेनिंग होगा 50%, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर 6000 करोड़ है तो 6000 करोड़ में से 50% तो वर्ल्ड बैंक देगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी।
और ये जो वर्ल्ड बैंक वाला है इसको रीपे करने का काम भी किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एक भूटी कौड़ी नहीं ली जाएगी। समझ में आ गया ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आ गया भाई? क्लियर इतना? अच्छा, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो कि सुबह 7 बजे के सेशन में करंट अफेयर्स में नहीं जुड़ते हैं? मी, बहुत बढ़िया। जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, कैसे भी देख तो रहे हैं, सेशन को डेली देखते हैं। 2-3 दिन हो गए उठा ही नहीं जाता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जो सीरियस है ना वो देखते रहिएगा, कंपटीशन तुम्हारे लिए थोड़ा कम है, कुछ लोग अभी सोने में ही वक्त जाया कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अटल भूजल योजना क्लियर हो गई, ये क्लियर, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्लियर हो गई, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना हो गई भाई, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और इस पे आते, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इसे पढ़िए जरा। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना इज अ पेंशन स्कीम, ओके। है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष कंप्लीट है, ये मैंडेटरी है, 60 वर्ष से नीचे उम्र का व्यक्ति इसमें एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए कहा है कि आप क्या करेंगे, एक अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, और वो अमाउंट दिया यहां पर 15 लाख रुपए का। कितने लाख का, 15 लाख का। ये जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 15 लाख का, ये 10 साल के लिए क्लोज हो जाएगा, 10 साल के लिए लॉक हो जाएगा, 10 ईयर्स के लिए ये लॉक हो जाएगा। तो यहां पर एज क्या बोली है इन्होंने, ये कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट है, वो इन्वेस्ट करेंगे 15 लाख रुपए का प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के अंतर्गत। और ये जो पैसा वो 15 लाख रुपए का, ये कितने साल के लिए लॉक हो जाएगा, 10 सालों के लिए लॉक हो जाएगा, 10 ईयर्स के लिए पैसा लॉक हो जाएगा। जब ये पैसा 10 ईयर्स के लिए लॉक हो जाएगा मेरे भाई, तो फिर क्या होगा, तो 10 सालों के बाद इसको ये पैसा रिफंड हो जाएगा। कौन सा पैसा रिफंड हो जाएगा, 15 लाख रुपए आफ्टर 10 ईयर ये से रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन है क्या सीन, यहां पर कहा है कि ये जो पैसा जो रिफंड हो जाएगा 15 साल पर 10 सालों के बाद, इस दौरान 10 सालों के बाद इन्हें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन 10 सालों के दौरान इनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर साल इनको 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए बतौर इंटरेस्ट, या यू कहें एज अ पेंशन यहां पर मिलते रहेंगे, एज अ पेंशन इनको यहां पर मिलते रहेंगे। समझ में आया ये पॉइंट? तो यू कहें कि 1,11,000 जो इंटरेस्ट रेट है वो 15 लाख का कितने परसेंट है, 1,11,000 जो इंटरेस्ट रेट है बेटा, वो 15 लाख का कितना परसेंट है बताइए। 15 लाख इंटू 1,11,000 डिवाइड बाई 100। एक मिनट यार, मैं गलत कर रहा हूं।
7.4%। ओके 7.4, इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 7.4%। 7.4% इंटरेस्ट मिल रहा है भाई। सीधी सी बात है, यहां पर ये है क्वेश्चन मेरा कि 15 लाख रुपए इस व्यक्ति ने, ये एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल डिट्टो फिगर, कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट है उसके लिए योजना है। ओके एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट है उसके लिए योजना है, और इस योजना के तहत वो कितने डिपॉजिट करेगा? 15 लाख रुपए। ओके और ये जो 15 लाख रुपए रहेंगे वो 10 साल तक लॉक हो जाएंगे। 10 साल तक लॉक हो जाएंगे ये पैसे, उसको 10 साल के बाद रिफंड होगा ये वाला पैसा। कब रिफंड होगा? 10 साल के बाद। लेकिन ड्यूरिंग 10 ईयर उसको क्या मिलता रहेगा? हर साल उसको 1,11,000 1,11,000 10 सालों तक, टिल 10 ईयर 1,11,000 1,11,000 एज अ पेंशन मिलते रहेंगे पर ईयर 7.4% इंटरेस्ट रेट से। 7.4% इंटरेस्ट रेट से। ओके 15 लाख एक बार इन्वेस्ट करो, 10 साल तक लॉक होगा, हर ईयर 1,11,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल भाई। एंट्री एज लिमिटेड है, 60 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम कोई नहीं है। देखो यहां पर लिखा मैक्सिमम एंट्री एज कोई नहीं है, मिनिमम एंट्री एज 60 ईयर है। पॉलिसी टर्म 10 ईयर का, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपए का है। ये क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के पेंशन स्कीम है। जिस योजना को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 21 जुलाई 2017 को स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत? दस साल के बाद कितना मिलेगा बेटा? 10 साल के बाद 15 मिलेंगे पूरे। 15 एज इट इज वापस हर साल रिटर्न मिल तो रहा है। क्या मतलब चारों 15 को 45 करके देते हैं, हर साल 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए देते रहे हैं? लूट लो, लूट हो रही है ये। अब जरा एक चीज समझिए, ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जरा पढ़िए। अब जरा देखिएगा मेरे भाई, इसे पढ़िए जरा। यहां मैं जूम कर दे रहा हूं थोड़ा, ये योजना हम लोग और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? दिख रहा है कुछ आपको? असल में ये योजना क्या है, जरा इस योजना को समझो। सबसे पहले तो देखो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पे लिखा वर्ड है मोडिफाइड। इस योजना को लॉन्च किया गया था 2017 में, ठीक है? ये वाला पॉइंट पढ़ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसे कब लॉन्च किया गया? 2017 में, लेकिन इसे फर्दर 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 2021 इसकी लास्ट डेट थी, अब इसको मार्च 31 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया। मोडिफाइड में पहला मोडिफिकेशन क्या हुआ? इस योजना को फर्दर 3 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया। मतलब अभी भी लोग इसमें इनरोल करा सकते हैं, अभी भी लोग इसमें इनरोल करा सकते हैं, ठीक है? इस योजना की बात करते हैं तो इस योजना में आप लोग अनुभव करेंगे एक चीज, सबसे पहले जो मैंने पढ़ाई थी, 7.44% पर एनम इंटरेस्ट रेट है यहां पर एनम, जिसमें कि आपको पेंशन मंथली मिला करेगी। ओके 1,11,000 को डिवाइड करोगे तो 9,250 9,250 9,250 ये मिलेगी। 9,250 दिख रही है, ये 9,250 9,250 मिला करेगी। टोटल मिलाकर ये 1,11,000 ही बैठता है। सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम वीवीवाई, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसमें क्या लिखा? अच्छा लगता है जब कोई आपका हित सोचता है। ओके ये फॉर किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। और ये स्कीम जो अवेलेबल है 31 मार्च 2023 तक इस योजना को अवेलेबल कराया गया। 31 मार्च 2023 तक इस योजना को अवेलेबल कराया गया। 31 मार्च 2023 तक, कब तक मेरे भाई? 31 मार्च 2023 तक इस योजना को अवेलेबल कराया गया। ओके प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है, इस योजना को जब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया? 2017 में। 3 सालों के लिए थी ये, 2020 तक। और अगर 2020 से अब इसे कब तक बढ़ा दिया गया? फर्दर मार्च 31 2023 तक। यहां तक कोई दिक्कत?
यहां तक कोई दिक्कत भाई? ठीक है। एज पर टर्म्स एंड कंडीशन इस प्लान के तहत बोला गया है कि जो गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो कितना है, 7.4% है। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ये 7.66 का क्या मतलब है? 7.66 का 7.66 का मतलब है अगर आप 7.4% इंटरेस्ट चाहते हैं तो आप एक काम करिए, जो पैसा वो 15 लाख रुपए दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं हमें पेंशन सालाना मिले, सालाना, तो आपको कुछ कम पैसा चुकाना पड़ेगा। मतलब देखो ये यहां पर लिखा है, ये वाला पॉइंट पढ़ा देता हूं। ये देखो, ये देखिए जरा इस वाले पैराग्राफ को, पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, जरा इस वाले को पढ़िए, इस वाले को पढ़िए। जो मैंने आपको 15 लाख बताया वो मैक्सिमम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर ईयरली चाहते हैं पेंशन 1,11,000, तो 14,49,086 रुपए जमा करेंगे, और इस पर जो इंटरेस्ट बनेगा 7.66 से 1,11,000, और 15 लाख पर 7.4 से भी 1,11,000 बनेगा। बनेगा 1,11,000, रिटर्न 1,11,000 ही होगा। चाहे आप ईयरली लीजिए, हाफ ईयरली लीजिए, क्वार्टरली लीजिए, मंथली लीजिए, आपको रिटर्न 1,11,000 ही मिलेगा। बस ये हो जाएगा कि हाँ, जब आप एक मंथली चाहते पेंशन तो आपको 15 लाख रुपए जमा करने हैं, और ईयरली चाहते थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये तो हर कोई जानता है, फीस एक मुश्त जमा करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछेगा इतना, मोड ऑफ पेंशन में हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वो इतना पूछेगा कि इस योजना के तहत मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, 15 लाख रुपए है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम परचेज प्राइस कितना, मैक्सिमम परचेज प्राइस 15 लाख रुपए। अब जैसे आपने जो भी परचेज कर ली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, अब उसमें मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से, उसी हिसाब से आपकी पेंशन बन जाएगी। मिनिमम पर मैक्सिमम किया है तो 1,11,000 रुपए सालाना मिलेगी, 1,11,000 रुपए सालाना मिला करेगी। ओके। और अगर मंथली लिया है बेटा तो मंथली के हिसाब से 9,250 मिलेगी, लेकिन मिलेगी 1,11,000, टोटल 1,11,000 ही बैठेगा ये। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? अब जरा ये देखिएगा, इसमें बेनिफिट तीन देखिए। अब एक व्यक्ति पूछ रहा मृत्यु हो गई, नहीं हो गई, क्या है, तो ये तीनों पॉइंट पढ़िए। पेंशन पेमेंट पे, डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी। अगर 10 साल से पहले डेथ हो गई, 10 साल के बाद डेथ हुई, या दोस्त अगर कोई व्यक्ति, ये इसे पढ़ लीजिए, 10 साल हो गए डेथ ही नहीं हुई, इसे पढ़िएगा। ब्रेक ले लो 5 मिनट का, 3:37 में मिलते हैं हम लोग, ठीक है? इसे पढ़ लो, 3:37 में मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है।
यहां तक क्लियर है दोस्तों? जरा देखो, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? डन। अब जरा आगे देखिएगा, इसमें क्या बोला कि अगर व्यक्ति है जो ऑन सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर, अगर व्यक्ति की 10 साल तक कुछ भी उसको नहीं होता है, तो सीधी सी बात है, 10 साल तक नहीं होगा तभी तो योजना बनाई है। 10 साल के बाद उसको उसके पैसे 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, या जो भी उसने मैक्सिमम मिनिमम जमा करे होंगे वो उसे मिल जाएंगे 10 साल के बाद। और हर साल उसको क्या मिलता रहेगा? इंटरेस्ट मिलता रहेगा एज अ पेंशन। सिंपल है। लेकिन अगर 10 साल से पहले डेथ हो गई तो क्या होगा? अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि उसका पति की पत्नी, पत्नी का पति उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर डेथ ऑफ बेनिफिट ऑन द डेथ ऑफ पेंशनर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर, परचेज प्राइस शैल बी रिफंडेड टू बेनिफिशियरी। जो पैसा होगा वो किसको मिल जाएगा? जो बेनिफिशियरी उसने बना रखा होगा, जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको इसका पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर 10 साल हो गए उसके बाद क्या है? ऑन दी सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर एंड ऑफ पॉलिसी 10 ईयर, परचेज प्राइस अलॉन्ग विद फाइनल इंस्टॉलमेंट उनको वापस हो जाएगा। तो ए और सी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। समझ रहे हो? ए और सी तो मतलब एक ही है ना। यहां पर एक तरीके से देखिए, मेच्योरिटी बेनिफिट पेंशन पेमेंट चलता रहेगा, मेच्योरिटी पे अगर वो जिंदा रहा तो उसको पूरा पैसा मिल जाएगा, और अगर इससे पहले मृत्यु हो गई तो फिर परचेज प्राइस रिफंड हो जाएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है। आप अगर 14,49,086 का अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1,11,000 बनेगा, वो 7.66% है। देखो ये लिखा है, ये लिखा है ना 7.66% पर एनम है, 7.4% पर मंथ है ये। ठीक है। 7.4% से जो मिलेगा आपको 15 लाख रुपए पर, 15 लाख रुपए मंथली लिखा है ना, मंथली पेंशन मिला करेगा। कितना मिला करेगा आपको यहां पर? 9,250 रुपए पर मंथ। ठीक है। और 14,49,086 रुपए पे सालाना कितना मिला करेगा यहां पर? 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए। तो ये कितना है? 7.44% तो बन गया आपका, 7.4% मंथली के हिसाब से, और 7.6% बन गया, 7.66 आपका ईयरली के हिसाब से। ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है ये? अब दोस्त ये वाला पॉइंट जरा देखना, ये 10वां पॉइंट जरा पढ़ो। 10वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 10वां पॉइंट। यहां पर ये कहा गया है, अगर पॉलिसी होल्डर टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है, जैसे आप लोगों ने मोबाइल फोन खरीद लिया, आप टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है, आपने पॉलिसी खरीद ली, तो वो पॉलिसी वापस कर देते हो, मोबाइल फोन वापस कर देते हो। यहां पर भी यही है। तो आप क्या कर सकते हो? 15 दिन के अंतर्गत पॉलिसी को वापस कर सकते हो, और अगर आपने इसको ऑनलाइन परचेज किया है तो 30 दिन का टाइम है। रिटर्न दी पॉलिसी टू दी कॉर्पोरेशन LIC विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी। ओके। एंड 30 days इफ द पॉलिसी इज परचेज ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन परचेज करी तो 30 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है। अब जरा सरेंडर वैल्यू पे आते। सरेंडर वैल्यू जरा ऐसे पढ़िए, सरेंडर वैल्यू क्या मतलब है? जूम सर प्लीज लो बेटा, जूम कर दे रहा हूं।
अब बताओ तेज पढ़ा रहा हूं क्या? पहले तो मौका तुम्हें दे रहा हूं पढ़ने का। अब जरा ये देखिएगा भाई, जरा समझना है इसको। स्कीम इज अलाउ प्री मैच्योर एग्जिट। अगर कोई व्यक्ति है वो अगर 10 साल के लिए पॉलिसी लिया और उससे पहले उसे छोड़ना चाहता है तो क्या वो उसे छोड़ सकता है? हाँ छोड़ सकता है, लेकिन उसको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ 98% मिलेगा परचेज प्राइस का। सरेंडर वैल्यू कितनी? 98%, 2% कम यहां पर मिलेगा। और स्कीम में भी प्री मैच्योर एग्जिट अलाउड कर दिया गया है, लेकिन कुछ सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, जिसमें कि क्या है कि अगर पेंशनर को, अगर उसके स्पाउस, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, अगर स्पाउस या खुद के लिए ट्रीटमेंट के लिए कोई टर्मिनल इलनेस हो, कोई क्रिटिकल इलनेस हो, उसके लिए अगर पैसे की जरूरत है उस केस में, एवं नहीं कि एवं मन कर रहा है तब मेरे भाई, हस्बैंड वाइफ के लिए यहां पर बोला गया, बिल्कुल हब्बी वाइफ के लिए बोला गया ये, ठीक है, ये दंपत्ति के लिए बोला है, स्पाउस के लिए बोला है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। अगर इन केस अगर कोई भी व्यक्ति है उसके पति या पत्नी की तबीयत खराब है, क्रिटिकल इलनेस, टर्मिनल इलनेस, तो उस केस में 98% सरेंडर वैल्यू रहेगी। ठीक है, क्लियर, डन। 98% सरेंडर वैल्यू रहेगी। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, ये वाला लोन वाला। 98% मतलब बेटा 98% ये है कि जैसे 15 लाख में 98% मिलेगा 2% काट के। डन भाई। अब जरा नेक्स्ट देखो, लोन वाला। इसमें बोला है कि आपको इसके अगेंस्ट में से गिरवी रख के लोन ले सकते हैं, तो आंसर बनता है यस। आप इसके पेपर्स को गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं। ओके, इसके पेपर्स को आप गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं इस पॉलिसी के, और उस केस में बोला है कि लेकिन 3 साल होने के बाद। ठीक है, आपने पॉलिसी लिया उसके 3 साल होने के बाद, उससे पहले नहीं, 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद। लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर। मैक्सिमम लोन दैट कैन बी ग्रांटेड शैल बी 75% ऑफ परचेज प्राइस। और लोन भी कितना मिलेगा? 75% ऑफ परचेज प्राइस। यही 2 पॉइंट बेटा स्लाइड में लिखे हुए थे, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़े हो। ठीक है, और एल ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके पूरे ऑपरेशन का काम किसके हाथ में है? एल के हाथ में। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? भाई इतना पढ़ लो यार। कोई दिक्कत तो लास्ट पूछ लो।
प्रीवियस का सेकंड नहीं समझ आया, कौन सा सेकंड नहीं समझ में आया? 75% परचेज प्राइस मतलब है कि आपने जैसे 15 लाख की ली है पॉलिसी, तो आपको लोन क्या 15 लाख का मिल जाएगा? नहीं ना भाई। लोन कितने का मिलेगा आपको? लोन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा बेटा यहां पर 75%, 15 लाख का 75%। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। यहां से काफी क्वेश्चन बन चुके प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से। इसको कब तक मॉडिफाई किया गया है? मार्च 2023 तक, मार्च 31 2023 तक। 7.4% अगर मंथली पेंशन चाहते हो हर महीने 9,250, टोटल मिलाकर 1,11,000 सालाना बनेगी, तो आपको 15 लाख रुपए यहाँ जमा करने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर आप 7.66% इंटरेस्ट रेट चाहते हो, इसमें ईयरली आपको पेंशन मिलेगी 1,11,000 रुपए एक मुश्त मिलेगी, या 14 लाख समथिंग कुछ जमा करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है इसका। हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे बेटा, हिंदी में भी तो पढ़ाई है तो सही सारे पॉइंट। जो ब्राउशर है वो हिंदी में नहीं है, ब्राउशर। बाकी तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ठीक है। तो हम लोग की ये प्रधानमंत्री कौन सी योजना हो गई? स्वनिधि योजना डन हो गई, वय वंदना योजना डन हो गई, मुद्रा योजना अभी बाकी है हम लोगों की। ठीक है, ये बड़ी बड़ी योजना। सम्मान निधि हो गई ये। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों का जो योजना है ये किसान सम्मान मानधन योजना रह गई, ये तो पढ़ेंगे। लघु व्यापारी मानधन पढ़ेंगे, ये हम लोग। सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई। ठीक है, अटल पेंशन योजना ये कर लेते हैं जरा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन, इसे पढ़िए जरा। क्या है ये? अटल पेंशन योजना। छुट्टी बेटा 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, डोंट वरी। जरा ये देखिए, अटल पेंशन योजना क्या है? ये पेंशन योजना के तहत बोला गया ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, 18, 19, 20, 21, 22, इस तरीके से 40 वर्ष है, तो वो इस योजना के तहत अपनी उम्र 60 वर्ष पूरा होने तक, 60 इयर्स एज होने तक पैसे जमा करेंगे। 60 साल एज होने तक वो पैसा जमा करेंगे। ओके, तो 18 वर्ष वाला 42 साल, 19 वाला 41 साल, 20 वाला जो होगा वो 40 साल, 40 साल वाला 20 साल जमा करेगा, 30 साल वाला है तो बेटा वो यहाँ पर 30 साल जमा करेगा। यही तो होगा, ये अपनी एज के अकॉर्डिंग वो जमा करेगा पैसा। अब वो जब वो पैसा जमा करेगा 60 वर्ष कंप्लीट होने पर, ही विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन, वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। और पेंशन भी कितनी मिलेगी उसको यहाँ पर? 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, इतनी ये अलग अलग पेंशन है। जितना जिसमें कंट्रीब्यूशन किया होगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। मिनिमम पेंशन इसमें जो स्लैब है वो 1000 की, मैक्सिमम 5000 है। तो इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 9th ऑफ May 2015 इन कोलकाता। 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था अटल पेंशन योजना को। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए है ये। इसमें मिनिमम 1000 पेंशन है, मैक्सिमम 5000, 1 2 3 4 5 ये स्लैब बनी हुई है। और कब एलिजिबल होगा व्यक्ति? जब उसकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी। और कौन से व्यक्ति एलिजिबल है? 18 से 40 वर्ष वाले। समझ में आए? इसको 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था कोलकाता से, वेस्ट बंगाल के कोलकाता से लॉन्च किया गया था। अमाउंट कितना है बेटा? अमाउंट अब ये अलग अलग अमाउंट है, उस पर मत जाओ कि अमाउंट कितना है। ठीक है, इसकी लिस्ट अगर पढ़ाने के लिए एक मैं यहां पर दिखा दूंगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिस्ट कितनी है। 18 वर्ष वाले के लिए 200 रुपए होगा, 250 रुपए होगा, इस तरीके से 120 रुपए, ऐसे अलग अलग अमाउंट है। भाई ये सिंपल सोचो, 18 वर्ष वाले को भी 60 साल तक जमा करना है, 60 इयर्स, और 40 साल वाले को भी 60 इयर्स तक जमा करना है। इसको 42 साल जमा करना है, इसको 20 साल जमा करना है, यही तो फर्क है।
ये 42 साल करेगा, ये 20 साल जमा करेगा, यही तो फर्क है। 18 वर्ष वाला 60 वर्ष तक 42 साल जमा करेगा, 40 वर्ष वाला 60 वर्ष तक 20 साल जमा करेगा। तो ऐसे में कहा गया है कि अगर ये दोनों ही अब 20 साल तक ये जमा कर रहा है, ये 40, तो 42 में बराबर अमाउंट कैसे जमा होगा? तो जो कम उम्र का है उसकी इंस्टॉलमेंट छोटी होगी, और जो ज्यादा उम्र का उसकी इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगी, लेकिन बराबर पैसा जमा होगा। इसके लिए 20 साल में उतना पैसा जमा होना जितना 42 साल में इसके लिए जमा होना है, समझ रहे हो? तो 200 किसी के लिए, तो 40 वाले के लिए हो सकता है 400 रुपए पर मंथ हो, 400 रुपए सालाना हो, जो भी हो। आप जाइए बैंक में जाके अकाउंट ओपन करा लीजिए, बैंक से अकाउंट ओपन हो जाएगा ये वाला। आप किस किस योजना में भाग लिए हो? बेटा मैं किसी में नहीं भाग लिया, मेरे को भागने का शौक ही नहीं है, तो मैंने इस वाली योजना में भाग ही नहीं लिया। ओके, आप 5,000 रुपए पेंशन के लिए करेंगे क्या यार? मतलब इतने भी भगवान की दया से नेकात तो सही चल रहा है भाई, ये 5,000 रुपए पेंशन 60 साल होने पे। अरे मेहनत करके अच्छा खासा कमा लो, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बैठ के खाते रहेंगे, दिक्कत क्या रही है? मैं ऐसा काम करो, 2-4-5 लाख रुपए महीने की इंटरेस्ट आती रहा करे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डन, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत, ये बताओ। अब कल मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको, डे आफ्टर टुमारो की योजना। बीच में क्विट करना होगा, जो सवाल आ रहे हैं, ठीक है? बीच में क्विट नहीं कर रहे, लेकिन डेथ हो गई उसके, इसमें क्या है, लॉट ऑफ रीजन। ओके, तो हर एक कंडीशन को समझेंगे, मेरे पास सब कुछ कंटेंट है, इतना पढ़ लेना तसल्ली से। डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे, उस क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है? ये है अटल पेंशन योजना। चलो इसे एक बार अपनी तरफ से पढ़ना, डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे अच्छे से भाई। देखो मैं सारी योजना दिखा दे रहा हूं, जिससे पीडीएफ में ये सारी आ जाएंगी। ऐसा तो होगा कि तुम लोग एक बार खुद से रिवीजन तो कर ही लोगे। ये पीडीएफ में सारी आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ एज इट इज लगी हुई मिल जाएगी आपको। ठीक है भाई, डन। चलो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।